मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सिवनी मालवा आकर लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी दर्शन सिंह चौधरी के समर्थन में जयस्तंभ चौक पर आम सभा को संबोधित किया। अभिनंदन करें, वंदन करें। हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जन जन के नेता हमारे बीच में पधार चुके हैं आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान जी। हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जी भी हमारे बीच में पधार चुके हैं। उनका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। एक बार आप लोगों से आग्रह, जोरदार तालियों से विधायक आदरणीय प्रेम शंकर जी वर्मा जी को से आग्रह करता हूँ कि वो उनका पुष्पमाला स्वागत करें। हमारे विधानसभा के संयोजक और नगर अध्यक्ष, हमारे जनपद के अध्यक्ष, नगर पालिका के अध्यक्ष, पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण हमारे नेता का स्वागत कर रहे हैं। उनका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। एक बार जोरदार ताली बजा करके उनका स्वागत करें। हमारे नेता के लिए, हर व्यक्ति के लिए हमारे अध्यक्ष नगर पालिका के अध्यक्ष रितेश जैन जी, विधानसभा के संयोजक आदरणीय वीरेंद्र मिश्रा जी, मंडल के अध्यक्ष आदरणीय अभिषेक शर्मा जी, आदरणीय योगेंद्र सिंह जी मंडलोई जी, सभी लोगों से आग्रह किए। क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी जन जन के नेता आदरणीय दर्शन सिंह जी चौधरी जी, दो शब्द हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक पुरस्कार दिलाया। साथियों, मध्य प्रदेश को अनाज उत्पादन के मामले में पंजाब हरियाणा को पीछे छोड़कर नंबर 1 का प्रदेश बनाया। लाडली बहनों को धर्मनाम मैया की, भीलदेव बाबा की, भगवान बलराम की। आज सिवनी मालवा की इस पावन भूमि पर हमारे प्रदेश के पूर्व यशस्वी मुख्यमंत्री और लगातार जिन्होंने गांव गरीब किसान और प्रदेश के विकास और एक प्रदेश की अलग पहचान बनाने का काम, और जिन्होंने पूरे देश के अंदर यदि किसानों का, गरीबों का, माताओं बहनों का सम्मान बढ़ाने का काम किसी ने किया था तो हमारे प्रदेश में आदरणीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, एक बार जोरदार तालियों से आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान जो हमारी शान है, आपका अभिनंदन करते हुए हमारे लाडले विधायक आदरणीय प्रेम शंकर जी वर्मा, हमारी राज्यसभा की सांसद बहन माया दीदी, हमारा मंच चूंकि समय की गरिमा, एक बार जोरदार तालियों से संपूर्ण मंच का स्वागत करें। और मैं तो इसी आशा के साथ माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जो हम सबके गौरव हैं, एक बात के साथ ईमानदारी से याद दिलाते हुए कह रहा हूं और उनको यह आमंत्रित कर रहा हूं, ये किसानों का क्षेत्र भैया, अब कितनी फसल पैदा कर रहे हैं आप? जोर से बोलो। उसके पहले जब भाई साहब मुख्यमंत्री नहीं थे, एक फसल पैदा ये क्षेत्र नहीं कर पाता था। बिजली की हाहाकार थी, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी और माननीय शिवराज सिंह जी, माननीय मोदी जी का नेतृत्व है, जिसके कारण बिजली पर्याप्त मिली और अब मूंग सहित 3 फसल पैदा हो रही है, तो हमारे जिले और प्रदेश में पैदा हो रही है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। और इसलिए भी स्वागत करें भैया कि पूरे देश में मूंग की कहीं पर खरीदी हो रही है, तो आपको पता है कहां पर हो रही? कहां पे हो रही? मध्य प्रदेश में। और किसके कारण हो रही है? आवाज तो लगाओ। माननीय शिवराज सिंह जी और मोदी जी के कारण। और इसलिए एक बार जोरदार तालियों से ये क्षेत्र स्वागत करे, दोनों हाथ खड़े करके। और चिंता मत करना, अभी गेहूं की बात है वो भी पूरी हो रही है। आप सबसे इसी निवेदन के साथ मैं तो आज आग्रह करने आया हूं, और निश्चित तौर पर मैंने जीवन और जवानी आपके लिए समर्पित की है। अगले 3 दिन आप भारत माता को दे दो। इसी निवेदन के साथ मैं हमारे गौरव, हम सबके गौरव आदरणीय, अरे आंधी नहीं तूफान है, जोरदार तालियों से एक बार दोनों हाथ खड़े कर
तालियों से मानिए भाई साहब का स्वागत। आज समय की सीमा है रघुवीर, मंच के नाम में नहीं ले पाऊंगा क्योंकि 3:30 बजे अगर मैंने यहाँ से हेलीकॉप्टर से टेक ऑफ नहीं किया तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा के कारण एयर स्पेस बंद हो जाता है और फिर कोई पहुंचने की संभावना नहीं होगी। इसलिए मैं आज कह रहा हूँ आदरणीय मंच, अब ओम जी का स्वागत करता हूँ। वो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, बाकी तो पुराना परिवार है, नए ओम जी जुड़े हुए हैं। आदरणीय मंच, मेरी बहनों भाइयों भांजे भांजियों, बिना शिवनी मालवा के मेरा चुनाव पूरा नहीं। पिछली बार भी कहा था, मैंने बताया ना, इस बार लग रहा था कि शायद चूक जाएगा, लेकिन कल वर्मा जी से बात हुई तो वर्मा जी का कैसे भी आ जाओ, एक बार तो आ जाओ। तो मैंने उधर के कार्यक्रम कैंसिल करके आज आपके दर्शन करने आया और दर्शन के लिए आया। चुनाव तो एक बहाना था, मुझे तो आपके दर्शन पाने आना था। अब चुनाव में मुद्दा साफ है, आप ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताओ, कांग्रेस कोई भला कर सकती है क्या हमारा? जोर से बोलो, कर सकती क्या? कांग्रेस भला नहीं कर सकती। कांग्रेस ना ढोल में बची ना मदड़िया में बची, दिल्ली में भी नहीं, भोपाल में भी नहीं, और उल्टे सीधे फैसलों के कारण कांग्रेस के ओम रघुवंशी जी जैसे कांग्रेस के जन्मजात कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। सैम पित्रोदा कांग्रेस के नेता वो कह रहे हैं कि अमेरिका में जब कोई मरता है तो उसकी संपत्ति का एक हिस्सा परिवार को जाता, बाकी सरकारी धर लेती है। कांग्रेस के इरादे क्या है? ये आ गए तो तुम्हारे खेत दुकान मकान भी सुरक्षित नहीं रहेंगे, ये मान लेना। ये खतरनाक सोच है। राहुल गांधी, ये भारत है, भारत, ये अमेरिका नहीं है। भारत चलेगा तो भारत की सनातन परंपरा से चलेगा, अपनी संस्कृति से चलेगा। और हमारी परंपरा, बाप मरता है तो बेटा बेटी के नाम संपत्ति आती है। अब ये घोषणा पत्र कैसा है तुम्हारा? क्या करने वाले हो? क्या हिंदुस्तान को अमेरिका बनाने वाले हो? कितने उल्टे सीधे फैसले। आप बताओ, अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि पर दिव्य और भव्य मंदिर बना और रामलला विराजित हुए तो सबको खुशी हुई कि नहीं हुई? जोर से बोलो ना, सबको खुशी हुई। अंसारी परिवार अयोध्या का, जिन्होंने बाबरी मस्जिद का केस लड़ा था, जीवन भर बाबरी मस्जिद के केस को जिनने लड़ा, जब फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का तो उन्हें माना और उनने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में भाग लिया। उन्होंने कहा सारे झगड़े खत्म, हम भी राम भगवान के प्राण की प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जाएंगे। अखबारों में आपने पढ़ा होगा। अंसारी परिवार गया, निमंत्रण कांग्रेस को भी पहुंचा। आप भी पधारिए, मैडम सोनिया गांधी जी आप आइए, राहुल जी आइए, खड़गे साहब आइए। पूरा देश खुश था, पूरा देश। सब खुश थे कि नहीं? रंगोलियां बनाई, दीप जलाए, आरती उतारी, भजन हुए, आनंद उत्सव मना। लेकिन एक पार्टी रो रही थी। क्या नाम था उसका? क्या नाम था? अकेली कांग्रेस रो रही थी, श्यामा गांधी। मिले निमंत्रण को अस्वीकार किया, कहा हम नहीं आएंगे, मुहूर्त नहीं है, मुहूर्त खराब है। मुहूर्त तो और कुंडली तो कांग्रेस की खराब हो गई। राहु केतु दो ही बैठ गए उसमें। लगता है खोपड़ी पे मंथरा बैठ गई। सही फैसले नहीं रहे। जाको प्रभु दारुण दुख देही, बाकी मती पहले हर ले। उल्टे सीधे फैसले। अरे सोनिया गांधी जाती, खड़गे जी जाते, तो अगर मीडिया के मित्र 100 बार मोदी जी को दिखाते तो 5-10 बार तुम्हें भी दिखाते। नहीं जाएंगे।
तक ये धरती और आसमान रहेगा तब तक ये बात लिखी रहेगी कि कांग्रेस ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में भाग नहीं लिया, विरोध किया। हमेशा के लिए कांग्रेस कलंकित कर दी। ये कांग्रेस में कौन रहेगा मुझे बताओ। ऐसे फैसले कर रहे हैं, धारा 370 हटाने का तुम विरोध करो। मेरे पास विस्तार से समय नहीं है आज। और ऐसे गलत फैसलों के कारण ही ओम रघुवंशी जी जैसे साथी कांग्रेस छोड़ के बाहर आ रहे हैं। भाजपा ज्वाइन क्यों आ रहे हैं? क्या कोई लोभ लालच? लेकिन ऐसी कांग्रेस में कौन रहेगा आप बताओ। मैं तो बाकी भी कांग्रेसियों से कह रहा हूं, आज 24 तारीख के 26 को वोट है। अभी ओम जी के साथ बहुत से लोग आने वाले हैं, लेकिन टाइम नहीं है तो बाद में आएंगे। हाँ, मैं भी बाद में आऊंगा। अभी बहुत से लोग आपके साथ आ रहे हैं। बड़ी देर करी नंदलाला, असली काम तो यही है भारतीय जनता पार्टी। तुम्हारा का क्या है? देखो हम क्यों भाजपा का काम करते हैं? देश की सेवा करनी इसलिए, और जनता की सेवा करनी इसलिए। सेवा के लिए राजनीति मेरे लिए तो जनता की सेवा ही भगवान की पूजा है। अपने देश के लिए मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। बताओ देश की इज्जत बढ़ी है कि नहीं? जोर से बोलो, बढ़ी है कि नहीं? और देश की इज्जत बढ़ती तो आपको खुशी होती है कि नहीं? आपका सीना गर्व से फूलता है कि नहीं? और आज सिमनी मालवा वालों नोट कर लेना, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में भारत अब विश्व गुरु बनेगा, दुनिया को दिशा दिखाने का काम करेगा। अब कांग्रेस को तो पल्ले पड़ता नहीं है कुछ। राहुल बाबा कहते गरीबों के लिए कुछ नहीं लिखा। अरे हमारा संकल्प पत्र पढ़ लो, हिंदी में लिखा है हमने। हिंदी नहीं आती तो अंग्रेजी वाला पढ़ लो। अब हिंदी भी नहीं आए, अंग्रेजी भी नहीं आए तो इटालियन में तो हम लिखेंगे नहीं। गरीब को निःशुल्क अनाज, अगर गिनाऊंगा तो घंटों लग जाएंगे, समय नहीं है। और बहनों, अभी तो लाडली बहना हो, अब लखपति बहना बनाएंगे। लखपति बहना, लखपति। जनता की जिंदगी बदलने के लिए हम राजनीति में, किसानों के लिए जो काम हुआ बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन कांग्रेस को कुछ पल्ले नहीं पड़ता। और कांग्रेस की हालत तो ये हो गई है तो उनके बड़े बड़े नेता ही मैदान छोड़ रहे हैं। बताओ, श्रीमती सोनिया गांधी चुनाव लड़ रही है क्या? रायबरेली, जहां से इंदिरा जी लड़ती थी, कांग्रेस की जहां सबसे ज्यादा गहरी जड़ें थी, वहां भी कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है। मैडम ने कहा कि मैं नहीं लड़ूंगी। क्यों नहीं लड़ोगी? क्यों नहीं लड़ रहे? अरे क्यों नहीं लड़ रहे? हार जाएंगे इसलिए नहीं लड़ रहे। अब यहाँ बेचारे को फंसा दिया, जो विधानसभा में हारा था उसी को उठा के फिर लाएंगे। राहुल बाबा नहीं लड़ रहे अमेठी छोड़ के वायनाड चले गए। अरे हम भी गांव के रहने वाले, जैत के जहां अपना नरा गड़ा, अभी सब नहीं लड़ रहे। हम तो लगातार 6 विधानसभा के जीत लिए, 5 लोकसभा के, और 6वां भी धूमधाम से जीतने वाला हूं। जहां पैदा हुए वहां से लड़ रहे, तुम क्षेत्र कहां को छोड़ रहे? ये कांग्रेस अब किसी काम की नहीं बची। मैं आप सबसे ये निवेदन करने आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है दर्शन। इनका अपना कुछ नहीं है, मूड तो स्वापी वैसे ही बांधी है। पहले किसानों के लिए लड़ते थे, अब किसानों की सेवा करने का सौभाग्य मोदी जी के नेतृत्व में मिलेगा। ये दिन और रात वर्मा जी के साथ मिलके, माया दीदी भी हमें देखो कैसी पार्टी है। अब माया दीदी सोचती नहीं थी कि राज्यसभा में जाएंगे, फोन करके बुलाए, दीदी फार्म भर दो। ये भारतीय जनता पार्टी जो सच्चे कार्यकर्ता का सम्मान करने की कोशिश करती है। बारिक जी जैसे कई सच्चे कार्यकर्ता भी हमारे पास है, जिनको जहां जुटा दो वहीं जुटे रहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। और इसलिए दर्शन को फक्कड़ आदमी, आप ही परिवार है, ज्यादा कोई यही नहीं घर में, जो कुछ है आपके लिए।
करेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इनके घर तो कभी भी दिन में जाओ चाहे रात में जाओ कोई फर्क ही नहीं पड़ता, दरवाजे हमेशा ही खुले रहेंगे। और इसलिए ऐसे प्यारे साथी को, जिसका जीवन आपके लिए, जिसने जब से होश संभाला है, किसान संघ, किसान मोर्चा, किसानों के काम में तो लगा है, किसानों के भी करेंगे, गरीबों की भी सेवा करेंगे। और इनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खड़े हैं। ये तो करेंगे ही, पड़ोस में मैं भी हो तो मैं भी पड़ोसी धर्म निभाऊंगा। मामा भी तो दिल्ली जा रहा है और हम दुबले पतले भले हो लेकिन काम धाम तो करवा ही लेंगे, कुछ ना कुछ तो ले जाएंगे। सिद्धि वालों, पहले विद्या आपको मिलेगा वर्मा जी, बढ़ते चलो। आप सबसे मेरा निवेदन है, कमल के फूल की बटन दबाएं, भारतीय जनता पार्टी को जिताएं, दर्शन जी को अपना सांसद बनाएं और मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए सबसे सुंदर कमल के फूल की माला शिवनी मालवा से उनके गले में डले। यही निवेदन करने आया हूं, इससे ज्यादा समय नहीं है। आप सब तैयार हैं?